हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, शोहरत हो। हर व्यक्ति चाहता है समाज में अपनी रिस्पेक्ट बढ़े। दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके वजह से आपका समाज में रिस्पेक्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ एक अच्छा व्यक्तिमत्व बन के आप उभर के आओगे। आज जो 10 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये कहीं ना कहीं आपके जीवन से गई है, लेकिन ये 10 पॉइंट आपके जीवन का आज टर्निंग पॉइंट होने वाला है। लास्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको सुनने के बाद आप अपना जीवन 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले लिविंग अनमैनेज। दोस्तों, लिविंग अनमैनेज का मीनिंग है अपनी पर्सनल हाइजीन। कुछ लोग बहुत अनमैनेज होते हैं, जैसे उनका पर्सनल रवैया, उनका खान पीन, उनका ड्रेस कोड, उनका हाइजीन मेंटेनेंस करना। कुछ लोग हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होते हैं और कुछ लोग हेल्थ को समझते ही नहीं है। दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट ये आज के डेट में बहुत बड़ा एक टॉपिक बन चुका है। अगर आप अपने पर्सनल हाइजीन का अगर ध्यान रखते हैं तो आपका व्यक्तित्व समाज के लिए अलग से बन सकता है। आज के डेट में बहुत सारे हीरो, हीरोइन और बहुत सारे लीडर्स अपने आप के ऊपर काम करते हैं, जैसे मेडिटेशन, जैसे अच्छा खान पीन, जैसे शुद्ध शाकाहारी भोजन और फूड सप्लीमेंट। दोस्तों, अपने शरीर का निगाह रखना या शरीर के बारे में सोचना या अपना बॉडी पर्सनालिटी कैसे होना चाहिए, ये आज के डेट में बहुत बड़ा है। जैसे आपका हाइजीन में आपके बाल कैसे होने चाहिए, आपका शरीर कैसे होना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम समाज में देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कपड़ों का रवैया सही नहीं होता है, किसी का शरीर सही से नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो कोई लोग सिर्फ शरीर के पीछे भागते हैं। सभी लोगों को मैनेज करना, जिसको हम बोलते हैं लिविंग अनमैनेज, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सब चीजों का बैलेंस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज के डेट में शरीर के साथ अपना बॉडी और पर्सनल ग्रोथ, इन सब का ध्यान देखना होता है, जिसको बोलते हैं लिविंग मैनेज करना। जितनी ज्यादा आप मैनेज लाइफ जीते हैं, जितनी ज्यादा आप बैलेंस लाइफ जीते हैं, उतना लोगों का देखने का नजरिया आपके प्रति चेंज हो जाता है। और जितनी बैलेंस लाइफ होती है उतना रिस्पेक्ट करने का नजरिया आपके लिए लोगों का चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है अधिक बोलना, टॉकिंग टू मच। दोस्तों, बड़े सारे लोगों को लगता है कि मैं जितना ज्यादा बात करता हूं उतना इंप्रेसिव होता हूं। दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं झूठ है। जितना ज्यादा हम बात करते हैं उतना कहीं ना कहीं अपनी छवि को लोगों के सामने रखते हैं और इससे हमारी अच्छी आदतें और बुरी आदतें भी पता लोगों को चल जाती हैं। जैसे किसी ग्रुप में आप जो बात कर रहे हैं, जैसे आपके मुंह से निकलने वाले शब्द लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और आपके शब्दों से लोगों के दिलों में आपकी कड़वाहट पैदा हो सकती है। और बहुत सारे जगहों पे आपका अधिक बोलना आपका रिलेशन खराब करने के लिए कारीगर बन जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम जितना ज्यादा बात करते हैं उतना ज्यादा हमारी इज्जत बढ़ती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। और लोगों को ये लगता है कि मैं जितना ज्यादा बात करूंगा उतना ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है, लेकिन हालांकि जब वो बात करते रहता है तो अपने रिस्पेक्ट को खोते रहता है, क्योंकि हम दूसरे की बातों को नहीं सुनते हैं, सिर्फ मेरी ही गिनो ये बात वहां पे रखते हैं। आप बहुत ज्ञानी हो या आपके पास बहुत नॉलेज है, जिसके वजह से लोग आपको जज करना शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि जो आपके पास ना हो और उसकी बातें जब आप करने लगते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरुआत कर देते हैं। तो जब भी आप किसी ग्रुप में हो तो लोगों के हाँ में हाँ भरनी चाहिए, लोगों के साथ बात करना चाहिए, लोगों को रिस्पांस देना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए। और अच्छा ज्ञानी वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा सीखता है और सुनता है। आपके पास अगर अधिक बोलने की आदत हो तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों मेरा, पीप इंट्रो, मतलब जरूरत से ज्यादा लोगों के जीवन में इंटरेक्ट होना, या इसे हम लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा त्याग करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपने जीवन से ज्यादा वो दूसरे के जीवन में सोचते हैं, विचार करते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। और ऐसे लोगों को पिपिन टॉम लोग भी कहा जाता है। पिपिन टॉम लोग मतलब वो लोग जो अपने खुद से ज्यादा दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। और ऐसी आदतें की वजह से लोग हमको जज करना शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि हम दूसरों के मैटर में क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसके जीवन में हो रहा है, इसके बारे में सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे विचार वाले लोग अपने जीवन में तरक्की नहीं करते हैं और अपने बारे में सोचने के लिए समय न देने की वजह से उनका माइंडसेट भी क्लियर नहीं हो पाता है। जब भी आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो कभी ये सोचना है कि इससे मेरा ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, ना कि और किसी और का। चौथा पॉइंट है मेरा, प्रॉब्लम शेयर करना या शेयरिंग प्रॉब्लम।
आज के डेट में हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा है और ये लोगों से अधिक है और ये प्रॉब्लम से मैं खुद ही गुजर रहा हूं और इसी कारणवश हमको लगता है कि हम अपने शब्द, अपने विचार अगर मैं दूसरे व्यक्ति को बताता हूं और किसी को, मेरे दोस्त को बताता हूं, फैमिली को बताता हूं, तो जिसके वजह से मेरे ये जो प्रॉब्लम है ये कम होना चालू हो जाएंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम वहीं पे शेयर कीजिए जहां पे उसकी अहमियत है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आपके मम्मी पापा या आपका करीबी दोस्त। लेकिन जब आप अपने प्रॉब्लम हर दूसरे व्यक्ति को बताना शुरुआत कर देते हैं तो समझ लेना आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बल्कि आप अपना रिस्पेक्ट खो रहे हो और अपने प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। जितना ज्यादा प्रॉब्लम बताओगे, शेयरिंग करोगे, उतना ज्यादा समस्या बढ़ेंगी, ना कि वो कम होंगी। और प्रॉब्लम से प्रॉब्लम अट्रैक्ट होता है और प्रॉब्लम से प्रॉब्लम अट्रैक्ट होने की वजह से प्रॉब्लम ही हमारे जीवन में रह जाता है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो जहां जरूरत है वहीं पे शेयर कीजिए, जरूरत से ज्यादा किसी को शेयर मत कीजिए और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट बड़ा कमाल का है और ये इंडिया में बड़ा चलता है, जिसको बोलते हैं सलाह देना या एडवाइस देना। आप जानते हैं इंडिया में ज्यादातर के लोग सलाह देने वाले होते हैं। अब मैं बात करूंगा सलाह देना सही है या गलत है। बिना मांगे सलाह देना ये गलती होता है। जैसे आप जब भी अपना सलाह दूसरे को देते हो और उसकी जरूरत ना हो तो ये आपके शब्द हानिकारक बन जाते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। या किसी से सलाह ले रहे हो तो आपने अगर मांगी है तो आपके लिए बेनिफिट है, बिना कारणवश आपको सलाह मिल रही है तो इसका मीनिंग है कि आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है। दोस्तों, बिना मांगे सलाह देना और लेना ये दोनों ही गलत है। जब आपको लगे कि किसी व्यक्ति कोई प्रॉब्लम में है और हमें उसको सलाह देनी चाहिए, अगर उसकी नीड है तो सलाह दीजिए, अन्यथा उसको सलाह मत दीजिए, क्योंकि बिना मांगे सलाह देना यह हानिकारक हो सकता है। छठवां पॉइंट है इंसल्ट अदर्स, बेइज्जती करना। बड़े सारे लोगों की आदत होती है जानबूझ के किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना और हंसी मजाक में बेइज्जती करना। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखना है, उस समय आप किसी का अपमान नहीं, वास्तव में अपना सम्मान खो रहे हो। बहुत बार ये हमें क्लियर नहीं होता है कि हमारा सम्मान किस चीजों से जा रहा है और ये इसका एक पॉइंट है। जब आप किसी को इंसल्ट करते हो, इंसल्ट फील करवाते हो, तब कहीं ना कहीं अपना ही सम्मान खोते नजर आते हो। ये जब मार्केट में चलता है, दोस्तों के बीच में चलता है, किसी ग्रुप में चलता है, तो इस कन्वर्शन को या इस पॉइंट को कभी भी ड्रॉप करना चाहिए ताकि आपका सम्मान बना रहे। अगला पॉइंट है टेलिंग लाइव या झूठ बोलना। झूठ बोलना मतलब आपने अभी तक जितने भी अच्छे कार्य किए उन सभी कार्यों के ऊपर दाग लगाना या अपना आत्मसम्मान खोना। दोस्तों, ट्रस्ट वैल्यू ये आपके अच्छे कामों से बनती है। जब आप 1000 बार सच बोलते हैं और एक बार झूठ बोल देते हैं, 1000 बार बोले सच का परिवर्तन झूठ में तब्दील हो जाता है और इससे आपका ट्रस्ट वैल्यू कमजोर हो जाता है। इसके वजह से लोगों का आपके ऊपर का ट्रस्ट वैल्यू कमजोर हो जाता है। अगर ट्रस्ट लेवल डाउन हो जाता है तो आपका सम्मान डाउन हो जाता है। अगर आपका सम्मान डाउन हो जाता है तो आपकी पर्सनालिटी डाउन हो जाती है। ऐसे करके कितने सारे समस्याओं में आप फंस जाते हैं। अगला टॉपिक है बैक बीटिंग, मतलब किसी की पीठ पीछे बुराई करना। हम में से बड़े सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि पीठ पीछे बुराई करना, क्या किसी के बारे में गलत सलाह देना या गलत बात करना। जब आप किसी के पीठ पीछे बुराई कर रहे हो तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप जिसके साथ बुराई कर रहे हो वो भी आपकी कहीं ना कहीं कर रहा है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन होता है। जब ये डुप्लीकेशन होता है तो ऐसा वातावरण आपके फील्ड और आपकी एरिया में तैयार हो जाता है और आपके ऑरा में तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपका फ्रेंड सर्कल या अपना बिजनेस पार्टनर भी ऐसे करने चालू हो जाते हैं। तो कभी भी किसी के सामने पीठ पीछे बुराई नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है जज करना या किसी के प्रति जजमेंट देना। आप जानते हैं इंडिया जैसे देश में यह पॉइंट बहुत बार रखा जाता है। हम किसी को जज कर लेते हैं, किसी के प्रति जजमेंट दे देते हैं। हमें नहीं पता है कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हमें नहीं पता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, हमें नहीं पता है कि उसका जीवन में क्या चल रहा है, और हम किसी व्यक्ति को देख के उसके भाव भाव बोलने से हम उसका जज करना शुरुआत कर देते हैं, जजमेंट देना चालू कर देते हैं कि इसने ये नहीं
करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। दोस्तों, हमें कोई हक नहीं होता है किसी के प्रति जज करना या उसको जजमेंट देना, क्योंकि हमें पूरी बात पता नहीं होती है। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, हर व्यक्ति का जीवन एक सरका नहीं होता है। और इसी समय किसी ने, उसके दोस्त ने या उसके नजदीक ने अगर जजमेंट देता है या उसको जज करता है और ये जजमेंट दूसरे के सामने रखता है, तो उससे ज्यादा रिलेशन कहीं पे खराब नहीं होते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 10, पैसों के लेन देन में सही ना होना। आपके लिए कितना भी आइडियल हो, आपके लिए कितना ही सम्माननीय व्यक्ति हो, लेकिन आपके सामने उसका सम्मान तब खत्म हो जाता है या आपका सम्मान उस व्यक्ति के लिए तब खत्म हो जाता है जब आपका पैसे का लेन देन सही ना हो। अगर कभी पैसे का लेन देन सही समय पे ना हुआ, पैसा समय पे ना मिला, कहे गए टाइम पे अगर हमने पैसे का लेन देन ना किया, तो ऐसे व्यक्ति का रिस्पेक्ट का ग्राफ बहुत तेजी से डाउन चला जाता है। एक रिसर्च में पाया गया, पैसे के व्यवहार में जो व्यक्ति लेन देन में सही होता है वो एक क्रेडिटेबल व्यक्ति बन जाता है, उसका सम्मान अच्छे लेवल पे चल जाता है और उसका मार्केट स्ट्रेटेजी भी स्ट्रांग कहा जाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए जो पैसे के व्यवहार में कच्चा हो, हिसाब किताब सही ना हो, और ऐसा व्यक्ति कभी बिजनेस में भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, ये मैंने आपको 10 पॉइंट बताए, उम्मीद है ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को जरूर शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए बना पाऊं, अपने जीवन में और अपने समाज में परिवर्तन ला पाए। सेकंड चीज, आपके पास अगर ऐसे कोई अच्छे टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, कि ये जरूरी है आज के समाज के लिए, चाहे वो पैसे के प्रति हो, चाहे वो बिजनेस के प्रति हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर डालिए। थैंक यू सो मच।